हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाओ पढ़ते हैं फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस को हिंदी में समय कहते हैं और इसको काल से भी हम बता सकते हैं। तो टेंस के बेसिक भाग की अगर बात करें, टेंस एक तो वो होता है जो गुजरा हुआ होता है, उसे कहेंगे पास्ट यानी भूतकाल। दूसरा जो अभी चल रहा है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, जिसमें अपनी प्रेजेंस हो। और एक जिसके भरोसे बैठे हैं मतलब भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीनों हमने ऊपर बता रखे हैं। इनकी कुछ बेसिक से पहचान बता रखी है, जैसे कि गुजर चुका है उसको था थे थी से समझते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान, मतलब कि है, कोई भी चीज हो रहा है। ठीक है, फिर फ्यूचर है तो उसमें भविष्य काल मतलब गा गेगे उसके एंडेंस में आ जाएगा, जो भी लास्ट में सेंटेंस का एंड होता है। बट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंस होती है सेंटेंस की। और सेंटेंस के बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे तो टेंस कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस के पार्ट की बात करें तो सेंटेंस तीन पार्ट से बना होता है। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जो मैन ऑफ द सेंटेंस होता है या फिर हेड ऑफ द सेंटेंस। दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, और वर्ब यानी कि क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, कर्ता कोई कर्म करता है, जो कर्म करता है वो क्रिया के थ्रू होता है, और जो कर्म किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सब सेंटेंस की एक रेगुलर डेफिनेशन ले लें तो क्या होगा? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप। ए सेंटेंस क्या है? एक समूह है। किसका? ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का। दैट मेक, जो कि बनाता है, क्या बनाता है? एक कंप्लीट सेंस, एक पूरा मतलब बनाता है किसी चीज का, मीन निकलता है उससे, इज नोन एज ए सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ में आया? सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का एक समूह है, जिससे कंप्लीट या पूरा कोई मतलब निकलता है, सेंस निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता। कर्ता क्या होता है? वाक्य में जो कार्य करता है या वाक्य में जिसकी वजह से एक्टिविटी होती है, वो हमारा कर्ता कहलाता है। अब कर्ता के पार्ट की बात कर लें तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मींस एक वचन कर्ता। ठीक है, यहाँ पर सिंगल लोगों की बात की जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट, इट मींस बहुवचन कर्ता, मतलब एक से ज्यादा जहां अपने कर्ता आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक वचन कर्ता में किस किस को काउंट कर सकते हैं? लाइक ही, अकेला वह, किसके लिए? मेल के लिए। सी, अकेली गर्ल्स या फीमेल कोई भी। इट, ये आपके कोई निर्जीव या फिर जानवर के लिए यूज हो जाएगा। वन नेम, किसी एक का नाम भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि इसके लिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। एस और यस उसमें आएगा, जो इंडेफिनिट पढ़ लेंगे। डज नॉट यूज आएगा, और इज, हैज, वाज, ये सारी चीज में यूज होगी। प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसमें मेनली हम यूज करेंगे, देखो वी। वी यानी एक से ज्यादा हो गया। हम यू, यू में एक अकेला भी होता है, बट यू, यू और यू मतलब एक से ज्यादा भी सामने वाले हो सकते हैं। दे यानी वे, और नेम्स यानी कई सारे नाम आ सकते हैं। साथ में वही एम बी फर्स्ट मेन वर्ब हो जाएगी। डू नॉट आएगा। आर, क्योंकि इज अकेले के लिए आता है, आर प्लूरल के आता है। वर, देखो यहाँ पे वाज अकेले के लिए आता है पास्ट टेंस के हिसाब से, या पास्ट टेंस से वर एक से ज्यादा के लिए आता है, और हैव एक से ज्यादा के लिए आता है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट का बेसिक फॉर्मेट। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया के बारे में बात करें तो देखो होता है क्या है, किसी काम का करना या होना जहां पाया जाता है वहां क्रिया होती है, मतलब देयर इज ए प्रोसेस, इज नोन एज वर्ब। तो इसको और भी सिंपल समझ लेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में ना दिया हुआ रहता है, एक बिल्कुल आसान तरीका समझे तो, और वही क्रिया कहलाती है। जैसे कि आना, जाना, हंसना, खाना, मतलब जिसके भी एंड में ना है मतलब वो कोई कोई क्रिया है, कोई प्रोसेस है। ठीक है, अब वर्ब के भी कई टाइप होते हैं, तो टाइप्स के बारे में बात करें, क्योंकि वर्ब जब करेंगे तो सिर्फ यही वर्ब होगी तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तो वर्ब की अगर बात करें तो दो टाइप की होती है। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। ध्यान रखें, मैक्सिमम सेंटेंस में हमारे मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी होती है। सिंगल मेन वर्ब बहुत कम होती यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके भी कई सारे पार्ट है, जैसे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल जो वर्ब आती है वो भी साथ में होगी। तो मॉडल से भी इसको बाद पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बेसिक हमने अभी तक पढ़ा है, जिसमें सेंटेंस को हमने समझा, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट समझा है और वर्ब समझा है। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट रहेगा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शेयर करें और समझें। थैंक यू।